नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की एक न्यू क्लास में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आपकी इसी तैयारी के बीच हम एक मैराथन क्लास लेकर आए हैं जो एक संपूर्ण रिवीजन क्लास होगी। यह क्लास आपकी तैयारी में चार चांद लगा देगी। और जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो अगर यह पूरी क्लास देख लेते हैं तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि आप CCC एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हैं। और जो अपने पुराने भाई हैं जो चैनल से जुड़े हुए हैं शुरू से, वो अगर यह क्लास देखेंगे तो उनका संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा एक ही क्लास में। इस क्लास में आपके 350 प्लस क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि आपकी तैयारी के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आप बताएंगे कि हाँ भैया, इस क्लास से कितने क्वेश्चन फंसे और आपको क्लास कैसी लगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस होंगे, ये सब आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके सामने स्लाइड लगा दी गई है। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आप आराम से पढ़िए और आनंद लीजिए क्लास का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगस्त में आपके एग्जाम है तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए और हमारी क्लासेस डेली देखते रहिएगा। वीडियो पूरा देखेंगे अंत तक। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसके लिए डीएनएस का उपयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 1 का जवाब दीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं तो आप कृपया करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पिन कर देंगे, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके लिए डीएनएस का उपयोग किया जाता है? आईपी पते का पता लगाने के लिए, वेब पेज को लोड करने के लिए, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, वेबसाइट को क्रैश करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आईपी पते का पता लगाने के लिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। एचटीएमएल में किस टैग का उपयोग वीडियो को एम्बेड करने के लिए किया जाता है? प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। जल्दी से क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एसक्यूएल में ग्रुप बाय का उपयोग कब किया जाता है? एसक्यूएल में ग्रुप बाय का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। डेटा को संक्षिप्त और वर्गीकृत करने के लिए। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह आपके लिए हम टॉप 20% की सीरीज लेकर आते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित वेब संचार के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल वेब संचार के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बायोस में कौन सा कार्य किया जाता है? बायोस में कौन सा कार्य किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कंप्यूटर की हार्डवेयर सेटिंग और को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कभी कभी बायोस का फुल फॉर्म पूछ लेता है, आप याद रखेंगे बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखेंगे सारा कुछ, जो भी मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ आप याद रखेंगे। कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क में डिवाइस की एक अद्वितीय पहचान है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क में डिवाइस की अद्वितीय पहचान है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, मैक एड्रेस। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, मैक एड्रेस आपकी अद्वितीय पहचान है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है? पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है? ऑप्शन नंबर बी हाई लेवल। पाइथन जो आपकी है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एसक्यूएल में अल्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? एसक्यूएल में अल्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, टेबल की संरचना को बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, टेबल की संरचना को बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, वर्डप्रेस में प्लगिंग का कार्य क्या होता है? वर्डप्रेस में प्लगिंग का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, वेबसाइट की कार्य क्षमता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, वेबसाइट की कार्य क्षमता बढ़ाना। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया करके एक लाइक तो बनता ही है और चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यूआरएल का पूरा रूप क्या है? यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है? प्रश्न नंबर 12 का जवाब दीजिएगा।
ऑप्शन नंबर AES, ऑप्शन नंबर AES आपका एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, FTP। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जावा स्क्रिप्ट को किसके लिए उपयोग किया जाता है? जावा स्क्रिप्ट को किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, वेब पेज पर एंटर एक्टिविटी जोड़ने के लिए, वेब पेज पर एंटर एक्टिविटी जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग में SAS का पूरा रूप क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग में SAS का पूरा रूप क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर नेटवर्क में गेटवे का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में गेटवे का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क के बीच संचार को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, नेटवर्क के बीच संचार को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, URL में www का अर्थ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है www का फुल फॉर्म क्या है और www की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे, www की खोज टिम बर्नर्स ली ने करी थी और www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखना दोस्तों, आपको एक ही तरह के कई नाम दिखेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। www वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मानव भाषा, मानव भाषा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, मानव भाषा को समझने और प्रोसेस करने की प्रक्रिया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फायरवॉल का क्या तात्पर्य है? फायरवॉल का क्या अर्थ है? फायरवॉल का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नेटवर्क सुरक्षा को सुनिश्चित करना, नेटवर्क सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी है और वीडियो पसंद आई है तो आप कृपया करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, VPN का पूरा नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके कई एग्जाम में आ चुका है और हर बार एग्जाम पूछ रहा है VPN का पूरा नाम क्या है? VPN का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन फंसने वाला है। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन लिखा है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हार्डवेयर मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हार्डवेयर मैनेजमेंट करना बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, IP एड्रेस का मुख्य कार्य क्या है? IP एड्रेस का मुख्य कार्य क्या है? डिवाइस आइडेंटिफिकेशन ऑन अ नेटवर्क, डिवाइस आइडेंटिफिकेशन ऑन अ नेटवर्क, डिवाइस की नेटवर्क पहचान करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट दबाने से क्या होता है? कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट दबाने से क्या होता है? प्रश्न नंबर 3 का जवाब जल्दी से दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, टास्क मैनेजर खुलता है। दोस्तों आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और दोस्तों में वीडियो शेयर करते हुए क्लास को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, स्प्रेडशीट में रेफरेंस दिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है? प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब दीजिएगा, ऑब्सोल्यूट रेफरेंस, ऑब्सोल्यूट रेफरेंस। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वेबसाइट के URL में HTTPS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसी वेबसाइट के URL में HTTPS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सिक्योर कम्युनिकेशन, सिक्योर कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, DBMS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? DBMS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स एक कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम बताइएगा? ओपन सोर्स, लाइनक्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पावर पॉइंट में स्लाइड
ट्रांजिशन क्या होता है? पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है? एनिमेशन बिटवीन स्लाइड। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, एनिमेशन बिटवीन स्लाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का संचालन एनपीसीआई द्वारा किया जाता है? प्रश्न नंबर 10 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी यूपीआई। यूपीआई क्या करता है? एनपीसीआई द्वारा भुगतान करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फिशिंग शब्द का संबंध किससे है? फिशिंग शब्द का संबंध किससे है? साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, साइबर फ्रॉड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फाइंड ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, फाइंड ऑप्शन के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट पर फाइल अपलोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंटरनेट पर फाइल अपलोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर 13 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अपलोड। अपलोडिंग कहलाती है, फाइल अपलोड करने की प्रक्रिया अपलोडिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कौन सी विंडोज कमांड कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए प्रयोग की जाती है? कौन सी विंडोज कमांड कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए की जाती है? प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शट डाउन। शट डाउन, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, किस टूल का उपयोग एमएस वर्ड में वर्तनी जांच के लिए किया जाता है? किस टूल का उपयोग एमएस वर्ड में वर्तनी जांच के लिए किया जाता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, स्पेलिंग एंड ग्रामर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सीपीयू का कौन सा भाग गणना करता है? सीपीयू का कौन सा भाग गणना करता है? प्रश्न नंबर 16 का जवाब दीजिएगा, सीपीयू का कौन सा भाग गणना करता है? ऑप्शन नंबर सी एलयू। एलयू ऑप्शन नंबर सी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कभी कभी एलयू का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो एलयू हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कभी कभी आपसे एलयू का फुल फॉर्म भी पूछता है तो आप याद रखेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारी फुल फॉर्म वाली वीडियो नहीं देखी तो पिछली क्लासेस में हमने कंप्यूटर के टॉप 100 प्लस फुल फॉर्म करा रखे हैं, जो कि आपके ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप अगर फुल फॉर्म पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर फुल फॉर्म जो ट्रिपल सी एग्जाम में आते हैं, तो आप कृपया करें पीछे नीचे हमारे वीडियो लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपके कंप्यूटर फुल फॉर्म नाम से आपको 4 क्लासेस मिल जाएंगी, 4 प्लस क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें हमने 100 प्लस कंप्यूटर फुल फॉर्म करा रखे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। किस तकनीक का प्रयोग क्लाउड स्टोरेज के लिए किया जाता है? किस तकनीक का प्रयोग क्लाउड स्टोरेज के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी वर्चुअलाइजेशन होता है, वर्चुअलाइजेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, डिजिटल हस्ताक्षर का प्रमुख कार्य क्या है? डिजिटल हस्ताक्षर का प्रमुख कार्य क्या है? ऑथेंटिकेशन एंड इंटेग्रिटी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके ट्रिपल सी एग्जाम के सिलेबस को पूरा कवर करते हुए आपको एस ग्रेड दिलाने का दावा करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा स्थानांतरण को कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा स्थानांतरण को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर बी सीयू। सीयू का फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। सीयू का फुल फॉर्म पूछ लेता है, सीयू फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट। आप लिख लेंगे फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, सीयू। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, लिब्रे ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लिब्रे ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? पेड ऑफिस सूट, प्रॉपर्टीज, ओपन सोर्स ऑफिस सूट या ट्रैवलवेयर? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दो प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस शॉर्टकट से बोल्ड स्टाइल को लागू किया जाता है? प्रश्न नंबर 1 का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कंट्रोल बी से क्या करते हैं हम लोग? बोल्ड करते हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों ये आपको क्लास के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप कृपया करके कमेंट में क्वेश्चन के आंसर लिख देंगे कि प्रश्न नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर बी या प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी। इस तरह आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीलुकअप फॉर्मूला किसे खोजने के लिए उपयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 2 का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए किसी कॉलम में विशिष्ट मान को खोजने के लिए, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एसएमटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा,
एसक्यूएल में वेयर क्लॉज का उपयोग क्या करता है? एसक्यूएल में वेयर क्लॉज का उपयोग क्या करता है? प्रश्न नंबर 4 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, डेटाबेस से विशिष्ट डेटा को फिल्टर करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के मदरबोर्ड का एक मुख्य हिस्सा है? प्रश्न नंबर 5 का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के मदरबोर्ड का एक मुख्य हिस्सा है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। सीपीयू क्या है? मदरबोर्ड का एक मुख्य हिस्सा है। प्रश्न नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को रेंज में जोड़ने के लिए कौन सा फार्मूला उपयोग होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को रेंज में जोड़ने के लिए कौन सा फार्मूला उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सम इक्वल सम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, याद रखिएगा इक्वल सम लगाते हैं और ब्रैकेट ओपन करके इसके अंदर रेंज देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये आपका फॉर्मूला राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्लाउड कंप्यूटिंग का किस प्रकार का डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 7 का जवाब दीजिएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का किस प्रकार के डेटा स्टोर के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। डेटा स्टोर करने और उसे कहीं भी एक्सेस करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूआरएल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यूआरएल एक ऐसा वर्ड है जो कि हर एग्जाम में आता है और ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना होगा। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी, क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये दोस्तों यदि आपको कंप्यूटर फुल फॉर्म वाली क्लास अभी तक आपने नहीं देखी है तो हमारी वीडियोस में जाइएगा, वहाँ पे आपको कंप्यूटर फुल फॉर्म के टॉप 100+ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जहाँ पे कंप्यूटर में आने वाले आपके फुल फॉर्म कराए गए हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 का जवाब दीजिएगा। यूआरएल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेबसाइट की पहचान के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इंटरनेट पर जो सेवाएं सुरक्षित रूप से भेजी जाती हैं उनके लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी HTTPS, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से संस्करण का नाम डेबियन है? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से संस्करण का नाम डेबियन है? ऑप्शन नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रैक चेंजेस फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रैक चेंजेस फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दस्तावेज में किए गए बदलाव को ट्रैक करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ब्लूटूथ का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ब्लूटूथ का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डिवाइस के बीच डेटा को वायरलेस तरीके से ट्रांसफर करना, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन नंबर बी कैस्परस्की। प्रश्न नंबर 13 का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बायोस सेटअप में क्या परिवर्तन किया जा सकता है? बायोस सेटअप में क्या परिवर्तन किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर का प्रारंभिक बूट क्रम, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जावा। जावा क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा का एक एग्जाम्पल है। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिएगा इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, आपके एग्जाम के लिए। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, वायरलेस फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग क्या होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग क्या होता है? प्रश्न नंबर 17 का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, स्लाइड के बीच प्रभाव डालने के लिए, स्लाइड के बीच प्रभाव डालने के लिए, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम का कार्य क्या है? सबसे पहले जान लीजिए आप लोग, डीएनएस का फुल फॉर्म कभी कभी उसका जो कि लिखा है डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम, आप याद रखेंगे डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम होता है। प्रश्न कह रहा है डीएनएस
का कार्य क्या होता है? डीएनएस का कार्य क्या होता है? प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वेबसाइट के नाम को आईपी पते में बदलना, वेबसाइट के नाम को आईपी पते में बदलना डीएनएस का काम होता है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पीएचपी का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? पीएचपी का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? वेब पेज बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, वेब पेज बनाने के लिए। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है तो आप कृपया करके अपनी पढ़ाई करते रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? सबसे पहले जान लीजिएगा, रैम का फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी तो आप याद रखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का भी पूछ लेता है, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, रैम का कार्य क्या है? रैम का कार्य क्या होता है? डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना ताकि प्रोसेसिंग तेज हो। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। यदि आपको प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? विंडोज 10, मैक ओएस, लाइनक्स, iOS। प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। एसक्यूएल में ज्वाइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एसक्यूएल में ज्वाइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डेटा को जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, डेटा को जोड़ने के लिए हम लोग एसक्यूएल में ज्वाइन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। वी लुकअप फंक्शन का उपयोग किसमें किया जाता है? वी लुकअप फंक्शन का उपयोग किसमें किया जाता है? डेटा में से किसी मान को ढूंढने में, डेटा में से किसी मान को ढूंढने में। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि कोई सिस्टम मल्टी कोर प्रोसेसर का उपयोग करता है तो इसका क्या अर्थ है? यदि कोई सिस्टम मल्टी कोर प्रोसेसर का उपयोग करता है तो इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एक ही प्रोसेसर में कई कोर होते हैं। ऑप्शन ए, एक ही कोर में कई प्रोसेसर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। एसक्यूएल में एसीआईडी का मतलब क्या है? मतलब आपसे एसीआईडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य क्या है? सबसे पहले याद रखिए, आप लोग एएलयू का फुल फॉर्म पूछता है जो कि लिखा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इसमें पूछ रहा है कंप्यूटर में एएलयू का कार्य क्या है? प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणना और तार्किक कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस का क्या कार्य होता है? एक कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस का क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, नेटवर्क के भीतर डिवाइस की पहचान करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, नेटवर्क के भीतर डिवाइस की पहचान करना। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसएसएल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एसएसएल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सबसे पहले याद रखेंगे, कभी कभी एसएसएल का फुल फॉर्म पूछ लेता है जो कि आपका लिखा है सिक्योर सॉकेट लेयर। एसएसएल का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे। और प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेबसाइट के ट्रैफिक को सुरक्षित करने के लिए हम लोग एसएसएल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में टर्मिनल का उपयोग किया जाता है? किस ऑपरेटिंग सिस्टम में टर्मिनल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, लाइनक्स में टर्मिनल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। फिशिंग हमले का मुख्य उद्देश्य क्या है? फिशिंग हमले का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, संवेदनशील जानकारी चुराना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये बिल्कुल ट्रिपल सी बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपके सीधे एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और आपके एग्जाम में छपने की संभावनाएं भी है, तो कृपया करें वीडियो को पूरा देखिएगा और बिना स्किप किए वीडियो देखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बायोस का पूरा नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी
विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के रोम और रैम में अंतर क्या है? कंप्यूटर के रोम और रैम में क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। रोम स्थिर नॉन वोलेटाइल होता है और रैम अस्थिर वोलेटाइल होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रमुख लाभों में से एक क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रमुख लाभों में से एक लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। लचीलापन और स्केलेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किस प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? किस प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। एसएमटीपी का उपयोग हम लोग ईमेल भेजने के लिए करते हैं, एसएमटीपी का उपयोग ईमेल भेजने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बिग डाटा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिग डाटा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डेटा को प्रोसेसिंग और विश्लेषण करना बिग डाटा का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बिग डाटा का कार्य क्या होता है? डेटा का प्रोसेसिंग और विश्लेषण करना बिग डाटा कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, HTML5 में नया सेमेंटिक एलिमेंट कौन सा है? HTML5 में नया सेमेंटिक एलिमेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। ब्लॉकचेन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। डेटा की सुरक्षित और वितरित लेन देन, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मशीन लर्निंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मशीन लर्निंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डेटा को एनालाइज करना और उसे समझना, डेटा को पैटर्न ढूंढना और भविष्यवाणी करना, मशीनों को नियंत्रित करना, केवल हार्डवेयर के लिए एल्गोरिदम तैयार करना। प्रश्न नंबर 18 का जवाब सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, डेटा से पैटर्न ढूंढना और भविष्यवाणी करना, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एफटीपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एफटीपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वेबसाइट डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। वेबसाइट डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग एफटीपी का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आईपी एड्रेस का क्या कार्य है? आईपी एड्रेस का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करना, ऑप्शन बी नेटवर्क की गति बढ़ाना, ऑप्शन सी वेबसाइट का लोडिंग समय कम करना, ऑप्शन डी नेटवर्क से वायरस को हटाना। प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करना ही आईपी एड्रेस का प्रमुख कार्य है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। दोस्तों आपके 20 में से कितना स्कोर बना है आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके 20 में कितने नंबर आए हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लिब्रे ऑफिस कैल्क में वी लुकअप फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में वी लुकअप फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। टू सर्च अ वैल्यू इन अ कॉलम, टू सर्च अ वैल्यू इन अ कॉलम, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आपने पूरी क्लास देख ली तो मैं वादा करता हूँ इसी क्लास से 5 से 6 प्रश्न फंस जाएंगे आपके एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमएस एक्सेल में इंडेक्स और मैच फंक्शन का संयोजन किसके लिए किया जाता है? एमएस एक्सेल में इंडेक्स और मैच फंक्शन का संयोजन किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, टू सर्च फॉर अ वैल्यू इन अ टेबल, टू सर्च अ वैल्यू इन अ टेबल, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, टीसीपी और आईपी मॉडल में कितने लेयर होते हैं? टीसीपी और आईपी मॉडल में कितने लेयर होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, आप इसको इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आने वाला है। टीसीपी आईपी मॉडल में कितने लेयर होते हैं? टीसीपी आईपी मॉडल में कितने लेयर होते हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आपके टीसीपी और आईपी मॉडल में 4 लेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट प्रोटोकॉल को सुरक्षित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट प्रोटोकॉल को सुरक्षित करती है? प्रश्न नंबर 4 का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी HTTPS वेबसाइट प्रोटोकॉल को सुरक्षित करती है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप CCC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम CCC एग्जाम की तैयारी करवाते हैं और हमसे अच्छा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बूट स्ट्रैप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बूट स्ट्रैप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न नंबर 5 का जवाब दीजिएगा, बूट स्ट्रैप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है,
ई कॉमर्स में SKU का क्या अर्थ होता है? ई कॉमर्स में SKU का क्या अर्थ होता है? स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए स्टॉक कीपिंग यूनिट ई कॉमर्स में SKU का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, MS पावर पॉइंट में मॉफ ट्रांजिशन का क्या काम है? MS पावर पॉइंट में मॉफ ट्रांजिशन का क्या काम है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, टू क्रिएट स्मूथ एनिमेशन बिटवीन स्लाइड। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं। यदि आप कंट्रोल आल्ट डेल दबाते हैं तो निम्नलिखित में से क्या होता है? यदि आप कंट्रोल आल्ट डेल दबाते हैं तो निम्न से क्या होता है? टास्क मैनेजर ओपन। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आपका क्वेश्चन इसलिए ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टास्क मैनेजर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट की से हम लोग टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए प्रमुख लाभों में से एक क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रमुख लाभों में से एक लाभ क्या है? प्रश्न नंबर 9 का जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 का जवाब सही राइट हो जाएगा, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, फिशिंग का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए एन ईमेल स्कैम टू स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन बी अ सिक्योर मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा। ऑप्शन सी अ फॉर्म ऑफ डेटा एंड कंप्रेशन। ऑप्शन डी अ टाइप ऑफ वायरस। जल्दी से बताइएगा आंसर, फिशिंग का मतलब क्या है? प्रश्न नंबर 10 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, एन ईमेल स्कैम टू स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको आप इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम में आ चुका है। बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, HTML में टेबल टैग के अंदर कौन सा टैग डेटा को एक पंक्ति में रखते हुए दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर विच कंप्यूटर जनरेशन यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 13 का जल्दी से जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, विच कंप्यूटर जनरेशन यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक URL में www का क्या मतलब होता है? एक URL में www का क्या मतलब होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मालवेयर का क्या मतलब है? मालवेयर का क्या मतलब है? मालवेयर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म ऑफ एक्सप्लॉइट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो कृपया करें वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, MS वर्ड में सेक्शन ब्रेक का उपयोग क्या होता है? MS वर्ड में सेक्शन ब्रेक का उपयोग क्या होता है? प्रश्न नंबर 16 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, टू डिवाइड अ डॉक्यूमेंट इनटू डिफरेंट सेक्शन। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इंटरनेट के किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? इंटरनेट के किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। SMTP का उपयोग हम लोग ईमेल भेजने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, SQL का पूरा नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। SQL का फुल फॉर्म क्या है? आपसे पूछ लेगा SQL का फुल फॉर्म क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है SQL का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा बताइएगा? SQL का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, यदि आप फुल फॉर्म बेस्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे आपको 4 पार्ट मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके पार्ट 4। इस तरह हमने 4 क्लासेस बना रखी है जिनमें कंप्यूटर फुल फॉर्म कराया है। यदि आपको लगता है कि आपको कंप्यूटर फुल फॉर्म पढ़ने चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे हमने 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर फुल फॉर्म करा रखे हैं जो कि आपके ट्रिपल एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के रैम और रोम में क्या अंतर है? कंप्यूटर के रैम और रोम में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 19 का जवाब दीजिएगा। कंप्यूटर के रैम और रोम में क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, रैम इज वोलेटाइल वाइल रोम इज नॉन वोलेटाइल। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जावा स्क्रिप्ट किस प्रकार की भाषा है? जावा स्क्रिप्ट किस प्रकार की भाषा है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस का घटक स्प्रेडशीट बनाने के लिए प्रयोग होता है? जल्दी से बताइएगा उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस का घटक स्प्रेडशीट बनाने के लिए प्रयोग होता है?
प्रश्न नंबर ए का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर कैल्क। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। कैल्क जो है हमारा लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट बनाने के लिए काम करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एमएस वर्ड में किसी शब्द को मोटा यानी कि बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग होती है। एमएस वर्ड में किसी शब्द को मोटा करने के लिए, बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। हम लोग एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो कंट्रोल के साथ बी दबाते हैं, कंट्रोल के साथ बी दबाने से टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए URL, UPS, HTTP, ISP। प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट पर वेबसाइट का पता URL कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। ई कॉमर्स का अर्थ है, ई कॉमर्स का क्या अर्थ है बताइएगा, ई कॉमर्स का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार ई कॉमर्स कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार ई कॉमर्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीकी का प्रयोग हुआ था। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीकी का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब्स। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग हुआ था। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर देंगे। आप वीडियो पूरी देखिएगा और लास्ट में आप बताएंगे कि आपके बीच में से कितना स्कोर बना, कितने प्रश्न आपके सही हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। WWW का पूरा नाम क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसको इस प्रश्न में। WWW का पूरा नाम क्या, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नई फाइल खोलने की शॉर्टकट की क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में नई फाइल खोलने की शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, Ctrl+N। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, Ctrl+N की सहायता से लिब्रे ऑफिस राइटर में नई फाइल खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, MS एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग होता है। MS एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है, जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, जोड़ने के लिए हम लोग MS एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इंटरनेट पर डाटा सुरक्षित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर डाटा सुरक्षित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फायरवॉल। ऑप्शन नंबर ए फायरवॉल उपयोग किया जाता है। किसी भी डेटा को सुरक्षित रखना है तो हम लोग फायरवॉल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डिजिटल पेमेंट करने के लिए कौन सा माध्यम उपयोगी है। डिजिटल पेमेंट करने के लिए कौन सा माध्यम उपयोगी है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, UPI। UPI के माध्यम से हम लोग डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। अगर UPI नहीं होगा तो आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। UPI का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो आप लोग UPI का फुल फॉर्म भी याद कर रखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सी तकनीक उपयोग की गई थी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सी तकनीक उपयोग की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर विल बी राइट आंसर। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है। प्रश्न नंबर 12 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ईमेल भेजने के लिए आवश्यक होता है। ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक होता है आपको बताना है। ईमेल पता, यदि ईमेल पता नहीं होगा तो हम लोग ईमेल नहीं भेज पाएंगे, इसलिए आपको ईमेल भेजने के लिए ईमेल पता आवश्यक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस क्या है। प्रश्न नंबर 14 का जवाब दीजिएगा, एक खराबी फैलाने वाला सॉफ्टवेयर। एक खराबी फैलाने वाला सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वायरस कहलाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक खराबी फैलाने वाला सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वायरस कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस किसके लिए उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस किसके लिए उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का उपयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट पर कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस जरूरी होती है। इंटरनेट पर कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस जरूरी होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। मॉडेम की सहायता से हम लोग इंटरनेट कनेक्शन जोड़ सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि मॉडेम क्या है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। तो याद रखिएगा, मॉडेम जो आपका ये है, ये आपका इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस है, दोनों में आता है मॉडेम। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा,
कंप्यूटर में डाटा को स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है? कंप्यूटर में डाटा को स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है? हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेव एज का उपयोग होता है, प्रश्न नंबर 18 का जवाब दीजिएगा। सेव एज का उपयोग होता है नई कॉपी सेव करने के लिए। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नई कॉपी सेव करने के लिए हम लोग सेव एज का उपयोग करते हैं। सेव एज की शॉर्टकट की होती है F12 होती है, सेव एज की F12 शॉर्टकट की होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। वित्तीय लेनदेन में पासवर्ड सुरक्षा का क्या उद्देश्य है? वित्तीय लेनदेन में पासवर्ड सुरक्षा का क्या उद्देश्य है? अनाधिकृत पहुंच रोकना। अनाधिकृत पहुंच रोकना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अनाधिकृत पहुंच से रोकने को लिए हम लोग पासवर्ड सुरक्षा का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है। ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है अमेजॉन। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी अमेजॉन आपका ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। आपको बता दें ई कॉमर्स क्या होता है, जो ऑनलाइन लेन देन करते हैं वो सारी कंपनियां ई कॉमर्स कंपनी कहलाती हैं, जैसे कि आपकी अमेजॉन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, मीशो हो गई। इस प्रकार की सारी कंपनियां आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के नाम से जानी जाएंगी। इस क्लास के अंदर आपको MS ऑफिस, इंटरनेट, लिब्रे ऑफिस, WW वेब ब्राउज़र और ऑनलाइन ई गवर्नेंस जैसे टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज सुविधा का मुख्य उपयोग किस कार्य के लिए होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज सुविधा का उपयोग किस कार्य के लिए होता है? प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। एक ही पत्र अनेक लोगों को भेजने के लिए, एक ही पत्र अनेक लोग को भेजने के लिए हम लोग मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। MS एक्सेल में ये आपको एक सेल रेफरेंस दिया गया है, पूछ रहा है MS एक्सेल में रेफरेंस क्या दर्शाता है? प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए प्रयोग होता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए प्रयोग होता है? प्रश्न नंबर 3 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर देंगे। मैं डेली आपको CCC के टॉप 20 क्वेश्चन कराता हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है। यदि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आप अच्छे नंबरों से अच्छे ग्रेड से CCC पास कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में फिशिंग शब्द का अर्थ क्या है? कंप्यूटर में फिशिंग शब्द का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 4 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धोखे से व्यक्तिगत जानकारी चुराना। धोखे से व्यक्तिगत जानकारी चुराना फिशिंग कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का उपयोग किस लिए किया जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का उपयोग किस लिए किया जाता है? डाटा समराइजेशन, डेटा समराइजेशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। डेटा समराइजेशन के लिए हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ई कॉमर्स में कैश ऑन डिलीवरी को किस रूप में जाना जाता है? ई कॉमर्स में कैश ऑन डिलीवरी को किस रूप में जाना जाता है? COD। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कैश ऑन डिलीवरी को COD के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कंप्यूटर वायरस की पहचान करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? कंप्यूटर वायरस की पहचान करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या कहलाता है? एंटीवायरस हमारा कंप्यूटर में वायरस की पहचान करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस विकल्प का उपयोग होता है। MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस का उपयोग किस लिए होता है बताना है आपको। प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। दस्तावेज की गई सभी परिवर्तन को दिखाने के लिए, दस्तावेज में किसी भी परिवर्तन को करेंगे आप तो वो आपका ट्रैक चेंजेस के माध्यम से दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। डिजिटल सिग्नेचर किसके लिए प्रयोग होता है? डिजिटल सिग्नेचर किसके लिए प्रयोग होता है? डॉक्यूमेंट को लीगली वेरीफाई करने के लिए। डॉक्यूमेंट को लीगली वेरीफाई करने के लिए हम लोग डिजिटल सिग्नेचर करवाते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कंप्यूटर के किस भाग को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। CPU को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। DNS डोमेन नेम सिस्टम का क्या कार्य होता है? डोमेन नेम सिस्टम का क्या कार्य होता है? प्रश्न नंबर 11 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वेबसाइट के नाम को IP एड्रेस में बदलना DNS का काम होता है। वेबसाइट के नाम को IP एड्रेस में बदलना DNS काम होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा।
लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का क्या लाभ है? लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का क्या लाभ है? प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फॉर्मेटिंग को एक समान बनाना, फॉर्मेटिंग को एक समान बनाना, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन दिनांक निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन दिनांक निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है? इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन, ऑप्शन 0। प्रश्न नंबर ए 13 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फायरवॉल मुख्यतः क्या कार्य करता है? फायरवॉल मुख्यतः क्या कार्य करता है? नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ई गवर्नेंस का एक उदाहरण क्या है? ई गवर्नेंस का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए व्हाट्सएप, ऑप्शन बी IRCTC, ऑप्शन सी VLC मीडिया प्लेयर, ऑप्शन डी विंडार। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, IRCTC आपका ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर में स्पूलिंग किससे संबंधित है? कंप्यूटर में स्पूलिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा प्रिंटिंग, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा प्रिंटिंग से हमारा स्पूलिंग संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉन्सेटेनेट फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉन्सेटेनेट फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट पर डाटा भेजने के लिए उपयोग होने वाली सबसे न्यू परत कौन सी है? इंटरनेट पर डाटा भेजने वाली सबसे न्यू परत कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन बी डाटा लिंक लेयर, ऑप्शन सी नेटवर्क लेयर, ऑप्शन डी फिजिकल लेयर। प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिजिकल लेयर, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना है? डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना है? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिजिटल इंडिया, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। डिजिटल इंडिया के थ्रू भारत सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग शुरू हुआ था? सबसे पहले याद रखें, कभी कभी AI का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो AI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और पूछ रहा है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में AI का उपयोग हुआ था, तो याद रखिएगा कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में AI का उपयोग हुआ था। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी रेंज का गुणनफल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है? जल्दी से उत्तर बताइएगा। मैं आपसे वादा करता हूं यदि आपने पूरी क्लास देख ली तो आपको दोबारा क्लास देखने की आवश्यकता नहीं, आपको एक ही क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन और आंसर सही से याद हो जाएंगे। चलिए बताइएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी रेंज का गुणनफल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस बंद करने के लिए कौन सा विकल्प होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस को बंद करने के लिए कौन सा विकल्प होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, टर्न ऑफ ट्रैक चेंजेस, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, टर्न ऑफ ट्रैक चेंजेस, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, DNS का कार्य क्या होता है? कभी कभी याद रखिए, कभी कभी DNS का फुल फॉर्म पूछता है, तो आप लोग याद रखेंगे DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। यदि आपको लगता है कि आपको कंप्यूटर फुल फॉर्म नहीं आते हैं और आपको एक ही वीडियो में सारे कंप्यूटर फुल फॉर्म मिल जाए, तो हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे टॉप 100+ हमने कंप्यूटर फुल फॉर्म वाली क्लास करा रखी है, जिसमें आपको 100+ कंप्यूटर फुल फॉर्म मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, DNS का क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डोमेन नेम को IP पता में बदलना, डोमेन नेम को IP में बदलना, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, शॉपिंग कार्ट अबैंडोनमेंट का मतलब क्या होता है? शॉपिंग कार्ट अबैंडोनमेंट का क्या मतलब होता है? प्रश्न नंबर 4 का जवाब दीजिएगा, शॉपिंग कार्ट अबैंडोनमेंट का मतलब क्या होता है? प्रश्न नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ग्राहक बिना खरीद के वेबसाइट छोड़ गया, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? प्रश्न नंबर 5 का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, HTTPS, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किस तकनीक का प्रयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, IC, माइक्रो प्रोसेसर। प्रश्न नंबर 6 का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, IC। कभी कभी IC का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आपका लिखा है IC फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, UPI सेवा को किस संस्था द्वारा संचालित
संचालित किया जाता है? यूपीआई सेवा को किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी एनपीसीआई, ऑप्शन डी एचडीएफसी। प्रश्न नंबर 7 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एनपीसीआई द्वारा यूपीआई को संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंजेस देखने के लिए कौन सा मेन्यू उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंजेस को देखने के लिए कौन सा मेन्यू उपयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 8 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए टूल्स, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी फॉर्मेट, ऑप्शन डी व्यू। प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टूल्स मेन्यू का उपयोग करते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस में ट्रैक चेंजेस को देखने के लिए टूल्स मेन्यू का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? एसएमटीपी, एफटीपी, पीओपी3, एचटीटीपी। तो याद रखिएगा, ईमेल प्राप्त करने के लिए हम लोग पीओपी3 का प्रोटोकॉल उपयोग करते हैं, पीओपी3 का उपयोग करते हैं। इसमें पूछेगा कभी कभी कि 3 क्या है आपका, 3 क्या है, तो आप बता सकते हैं 3 क्या है, 3 आपका वर्जन है, 3 आपका क्या है, 3 आपका वर्जन है। इसलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन कहाँ से जोड़ा जाता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन कहाँ से जोड़ा जाता है? प्रश्न नंबर 10 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड पे जाके आप ट्रांजिशन इफेक्ट डालेंगे, वहाँ से स्लाइड ट्रांजिशन जोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एमएस एक्सेल में सेल को मर्ज करने का विकल्प कहाँ होता है? व्यू टैब, होम टैब, रिव्यू टैब, लेआउट टैब। एमएस एक्सेल में सेल को मर्ज करने का विकल्प कहाँ पे होता है? प्रश्न नंबर 11 जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, होम टैब के अंदर आपका सेल मर्ज करने का विकल्प होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स। याद रखिएगा, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेटवर्किंग में आईपी का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्किंग में आईपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का फुल फॉर्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले एचटीएमएल टैग में से कौन सा हेडिंग दिखाता है? जल्दी से बताइएगा कौन सा टैग आपको हेडिंग दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ये आपको हेडिंग दिखा देगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू, मॉनिटर। प्रश्न नंबर 15 का जवाब दीजिएगा। सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से बताइएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 टू B2 रेंज का मतलब क्या है? A1 टू B2 रेंज का मतलब क्या है? प्रश्न नंबर 16 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 4 सेल का ग्रुप, 4 सेल का ग्रुप। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पासवर्ड से सुरक्षित फाइल को खोलने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? पासवर्ड से सुरक्षित फाइल को खोलने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? ऑप्शन नंबर बी इनक्रिप्ट, ऑप्शन नंबर बी इनक्रिप्ट क्रिया की जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ई कॉमर्स में सबसे पहली कंपनी कौन सी मानी जाती है? ई कॉमर्स में सबसे पहली कंपनी कौन सी मानी जाती है? ईबे मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ईबे। ऑप्शन नंबर डी ईबे क्या है? आपकी सबसे पहली कंपनी है ई कॉमर्स में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एमएस एक्सेल में काउंट इफ का उपयोग कब किया जाता है? एमएस एक्सेल में काउंट इफ का उपयोग कब किया जाता है? फाइल गिनने के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, शर्त के आधार पर गिनती करने के लिए, सभी को हटाने के लिए। प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शर्त के आधार पर गिनती करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर के शुरुआती वैक्यूम ट्यूब आधारित यंत्रों को क्या कहा गया था? कंप्यूटर के शुरुआती वैक्यूम ट्यूब यंत्रों आधारित यंत्रों को क्या कहा गया था? प्रश्न नंबर 20 का जवाब दीजिएगा, एनिएक बोला गया था, एनिएक बोला गया था। ऑप्शन नंबर ए एनिएक बोला गया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। कभी कभी एनिएक का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, यदि आपको एनिएक का फुल फॉर्म पढ़ना है तो आप हमारी कंप्यूटर फुल फॉर्म वाली वीडियो को देख सकते हैं। अब लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल को पीडीएफ रूप में सेव करने के लिए कौन सा विकल्प इस्तेमाल किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल को पीडीएफ के रूप में सेव करने के लिए कौन सा विकल्प इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए किस स्टेप का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम टैब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र की सबसे सामान्य यूनिट क्या होती है? इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र की सबसे सामान्य यूनिट क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बाइट। इंटरनेट पर सबसे सामान्य यूनिट बाइट होती है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ई कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ई कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑनलाइन खरीदारी और बिक्री। ऑनलाइन खरीदारी और बिक्री ई कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को जोड़ने के लिए कौन सा फार्मूला प्रयोग होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को जोड़ने के लिए कौन सा फार्मूला प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और क्लोज। इक्वल सम ब्रैकेट और ओपन और क्लोज। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MS एक्सेल में कौन सा चार्ट डेटा को प्रतिशत में दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल में कौन सा चार्ट डेटा को प्रतिशत के रूप में दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है? पाई चार्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। पाई चार्ट के द्वारा हम लोग डेटा को परसेंटेज में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, www का पूरा नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको आप याद रखेंगे। पूछता है www का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कभी कभी पूछता है कि www की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना टिम बर्नर्स ली। www की खोज करने वाले टिम बर्नर्स ली थे। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले किस उद्देश्य के लिए किया गया था? इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले किस उद्देश्य के लिए किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सेना संचार। हम लोगों ने क्या किया, मतलब कि सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग सेना संचार के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग हुआ था? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग हुआ था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फाइनेंस से संबंधित कौन सी फाइल टाइप एक्सेल में सेव होती? फाइनेंस से संबंधित कौन सी फाइल टाइप एक्सेल में सेव होती? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम और रो को इंटरसेक्ट करने वाले बॉक्स को क्या कहते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम और रो को इंटरसेक्ट करने वाले बॉक्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सेल कहते हैं। सेल कहते हैं। यदि आपको पता नहीं कि सेल कैसे बनता है तो मैं आपको बता दूं, एक इस प्रकार की रो और आपके इस तरह के कॉलम, इनको इंटरसेक्ट करने से जो बीच का पार्ट बनता है इसे हम लोग सेल कहते हैं। सेल कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MS पावर पॉइंट का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? MS पावर पॉइंट का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? प्रस्तुति प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिया। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण क्या? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अमेजॉन आपका एक ई कॉमर्स कंपनी का उदाहरण है। बता दें आपको ई कॉमर्स कंपनियां कौन सी होती हैं? जो आपकी ऑनलाइन खरीदारी और बिक्री करते हैं, ये सारी कंपनियां ई कॉमर्स कंपनी कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इंटरनेट पर वेबसाइट एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर वेबसाइट एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। हम लोग इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउजर का उपयोग करते हैं, जो कि आपके सामने लिखा ब्राउजर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में कौन सी तकनीकी आई थी? कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में कौन सी तकनीकी आई थी? आपको बताना है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। माइक्रो प्रोसेसर हम लोगों ने चौथी पीढ़ी में यूज किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है? लिब्रे ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कैल्क हमारा क्या है? लिब्रे ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। जैसे कि MS ऑफिस का एक्सेल होता है वैसे ही लिब्रे ऑफिस का कैल्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए किस सेवा का उपयोग होता है? कंप्यूटर में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए किस सेवा का उपयोग होता है? IMPS NEFT। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपको फुल फॉर्म नहीं पता है कंप्यूटर के, तो आप कंप्यूटर फुल फॉर्म वाली हमारी क्लास दे सकते हैं, जिसमें हमने
टॉप 100 प्लस कंप्यूटर फुल फॉर्म कराए हैं, जो कि आपका CCC हर बार पूछता है, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MS वर्ड में थिसॉरस का उपयोग किसके लिए होता है? MS वर्ड में थिसॉरस का उपयोग किसके लिए होता है? समानार्थी शब्द को खोजने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, पैराग्राफ जोड़ने के लिए, फॉन्ट बदलने के लिए। प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानार्थी शब्द को खोजने के लिए हम लोग थिसॉरस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों यदि आपने क्लास को ध्यान से देखा है, आप ध्यान से क्लास देखोगे तो आपको मैं वादा करता हूं कि पूरी की पूरी क्लास के क्वेश्चन आंसर आपको एक ही बार देखने पर याद हो जाएंगे। तो इसलिए आप पूरा मन लगा के ध्यानपूर्वक क्लास को देखें, जिससे आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। कंप्यूटर में नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपको बताना है कीबोर्ड जोड़ना, प्रिंटर ठीक करना, डाटा शेयर करना, गेम खेलना। प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी डेटा को शेयर करना नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ई कॉमर्स में ग्राहक और विक्रेता के बीच किस माध्यम से लेन देन होता है? ई कॉमर्स में ग्राहक और विक्रेता के बीच किस माध्यम से लेन देन होता है? ऑफलाइन दुकान, टेलीफोन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मैनुअल चिट्ठी। जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आए तो कृपया करके एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो शेयर करके दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बताइएगा, ई कॉमर्स में ग्राहक और विक्रेता के बीच किस माध्यम से लेन देन होता है? ऑफलाइन दुकान, टेलीफोन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या मैनुअल चिट्ठी। प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा हम लोग ग्राहक और विक्रेता के बीच माध्यम से लेन देन करते हैं। प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी .odt। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, MS एक्सेल में सेल को फॉर्मेट करने के लिए कौन सा विकल्प इस्तेमाल होता है? MS एक्सेल में सेल को फॉर्मेट करने के लिए कौन सा विकल्प इस्तेमाल होता है? डाटा, फॉर्मेट सेल्स, इंसर्ट, व्यू। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फॉर्मेट सेल। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजने के लिए मुख्य उपकरण क्या है? इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजने के लिए मुख्य उपकरण क्या है? प्रश्न नंबर 3 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ब्राउजर की सहायता से हम लोग इंटरनेट पर खोज सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ई कॉमर्स में B2B का मतलब क्या है? ई कॉमर्स में B2B का मतलब क्या है? बिजनेस टू बैंक, बिजनेस टू बिजनेस, बैंक टू बिजनेस, बायर टू बायर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बिजनेस टू बिजनेस, B2B का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, www का मुख्य उद्देश्य क्या है? www का मुख्य उद्देश्य क्या है? फाइल सेव करना, इंटरनेट पर सूचना साझा करना, कंप्यूटर बनाना, नेटवर्क को बंद करना। प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इंटरनेट पर सूचना साझा करना www का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसका इस्तेमाल हुआ था? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन नंबर प्रश्न 6 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी क्लास के लिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को तालिका के रूप में व्यवस्थित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को तालिका के रूप में व्यवस्थित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? चार्ट, टेबल्स, फॉर्मूलास, मैक्रोस। प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी टेबल विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, MS वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की दबाते हैं? MS वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की दबाते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल आई के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। कंट्रोल बी से क्या होता है? कंट्रोल बी से बोल्ड होता है। कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल पी से हम लोग प्रिंट कर देते हैं। इतना समय आपको याद रखना चाहिए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर सुरक्षित प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बताना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, HTTPS। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, HTTPS। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फाइनेंस में बजट का क्या अर्थ होता है? फाइनेंस में बजट का क्या अर्थ होता है? आय और व्यय की योजना, आय और व्यय की योजना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ई कॉमर्स में भुगतान के लिए लोकप्रिय डिजिटल वॉलेट क्या है? ई कॉमर्स में भुगतान के लिए लोकप्रिय डिजिटल वॉलेट क्या है? प्रश्न नंबर 11 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए गूगल पे, ऑप्शन बी व्हाट्सएप, ऑप्शन सी इंस्टाग्राम, ऑप्शन डी फेसबुक। तो ई कॉमर्स में भुगतान के लिए लोकप्रिय डिजिटल वॉलेट क्या हो जाता है? गूगल पे हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा,
www में www का मतलब क्या होता है। फिर वही क्वेश्चन, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लगाइएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में। इस क्वेश्चन आप 5 स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार घूम फिर के बार बार वही क्वेश्चन आता है। अगला बताइएगा, जवाब दीजिएगा www में क्या मतलब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की विशेषता क्या थी। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग, ट्रांजिस्टर का उपयोग, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग। प्रश्न नंबर 13 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ट्रांजिस्टर का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ को दाहिने संरेखित करने का शॉर्टकट क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ को दाहिने संरेखित करने का शॉर्टकट, मतलब राइट में आपको ले जाना है पैराग्राफ, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल आर, कंट्रोल एल, कंट्रोल सी, कंट्रोल ई। प्रश्न नंबर 14 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कंट्रोल आर के साथ हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ को राइट में शिफ्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। कंट्रोल एल से क्या होता है, आपका पैराग्राफ लेफ्ट अलाइनमेंट में आएगा। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, और कंट्रोल ई से क्या होगा, आपका पैराग्राफ सेंटर अलाइनमेंट में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट पर सेवा प्रदाता आईएसपी का क्या काम है। आईएसपी का क्या काम है। प्रश्न नंबर 16 का जवाब दीजिएगा। आईएसपी का क्या काम है, इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना आईएसपी का काम है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फाइनेंस में ऋण का मतलब क्या है। फाइनेंस में ऋण का मतलब क्या है, पैसा उधार लेना या देना, पैसा बचाना, निवेश करना या खर्च करना। पैसा उधार लेना या देना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ई कॉमर्स में B2C का अर्थ क्या है। बिजनेस टू कस्टमर, बायर टू कंपनी, बैंक टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंपनी। प्रश्न नंबर 18 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C का फुल फॉर्म क्या होता है। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की तकनीक क्या थी। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की तकनीक क्या थी। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर। जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 19 का जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आईसी, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में आईसी का यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा ऐप है। राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ड्रॉ। याद रखिएगा, राइटर आपका वर्ड प्रोसेसिंग फॉर्मेट हो जाता है, कैल्क आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो जाता है, इम्प्रेस आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा ऐप है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ को बाएं से दाएं संरेखित करने का शॉर्टकट क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ को बाएं से दाएं संरेखित करने का शॉर्टकट क्या है। कंट्रोल ई, कंट्रोल एल, कंट्रोल आर, कंट्रोल जे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कंट्रोल एल। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में टेक्स्ट एडिट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में टेक्स्ट एडिट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए F2 विल बी राइट आंसर। F2 विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, MS वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है। MS वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है। ऑप्शन ए कंट्रोल एंटर, ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट पी, ऑप्शन सी Alt P, ऑप्शन डी कंट्रोल बी। प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस एंटर के साथ हम लोग पेज ब्रेक डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इंटरनेट में आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए होता है। इंटरनेट में आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए होता है। वेबसाइट का नाम पहचानने के लिए, डिवाइस को पहचानने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिवाइस को पहचानने के लिए हम लोग आईपी एड्रेस का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ई कॉमर्स में कैश ऑन डिलीवरी का क्या मतलब है। ई कॉमर्स में कैश ऑन डिलीवरी का क्या मतलब है। ऑनलाइन पेमेंट करना, डिलीवरी पर नकद भुगतान करना, बैंक ट्रांसफर करना, डिजिटल वॉलेट से भुगतान करना। प्रश्न नंबर 5 का सही ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए F5 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए F5 विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, www का पूरा नाम क्या है। www का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसमें। इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो जो आपने बता दिया www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। कभी कभी इसके जनक पूछ लेता है, तो आपको याद रखना होगा कि www के जनक टिम बर्नर्स ली हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है,
कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मुख्य घटक क्या था? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मुख्य घटक क्या था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को इटैलिक बनाने का शॉर्टकट क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को इटैलिक बनाने का शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल आई, ऑप्शन बी कंट्रोल बी, ऑप्शन सी कंट्रोल यू, ऑप्शन डी कंट्रोल टी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कंट्रोल आई के साथ हम लोग इटैलिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? विंडसर्फ और बॉब कॉर्न ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विंडसर्फ और बॉब कॉर्न ने। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कभी कभी क्या होता है कि आपके ऑप्शन में केवल विंडसर्फ दिया रहता है, यदि विंडसर्फ दिया गया तो आप विंडसर्फ लगाएंगे, और दोनों दिए गए तो आप विंडसर्फ और बॉब कॉर्न को लगाएंगे, दोनों एक साथ लगा देंगे। यूपीआई का उपयोग किस प्रकार के लेन देन में होता है? मोबाइल रिचार्ज, पर्सन टू पर्सन पेमेंट, स्टॉक ट्रेडिंग, हेल्थ इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पर्सन टू पर्सन पेमेंट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम की कुल संख्या कितनी होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम की संख्या कुल कितनी होती है? प्रश्न नंबर 12 का सही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी 16,384 कॉलम और 10,48,576 रो होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए इसको, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता है और आपके एग्जाम में फंस जाएगा। कभी कभी पूछता है कि रो और कॉलम की कुल संख्या कितनी है, तो आप 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? SMTP। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। SMTP ईमेल भेजने के लिए उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर नेटवर्किंग में लैन का अर्थ क्या है? कंप्यूटर नेटवर्किंग में लैन का अर्थ क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प इस्तेमाल होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प इस्तेमाल होता है? प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट पे जाके हम लोग टेक्स्ट बॉक्स यूज करते हैं, इंसर्ट पे जाके टेक्स्ट बॉक्स यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ई कॉमर्स में B2C का अर्थ क्या है? ई कॉमर्स में B2C का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सीट के नाम बदलने के लिए क्या करना होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सीट के नाम बदलने के लिए क्या करना होता है? प्रश्न नंबर का सही जवाब, प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सीट टैब पर राइट क्लिक, सीट टैब पर राइट क्लिक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट पर वेबसाइट की पहचान करने वाला यूनिक पता क्या कहलाता है? इंटरनेट पर वेबसाइट की पहचान करने वाला यूनिक पता क्या कहलाता है? ऑप्शन ए URL, ऑप्शन बी IP एड्रेस, ऑप्शन सी डोमेन नेम, ऑप्शन डी होस्ट नेम। प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। डोमेन नेम की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? इंटरनेट पर वेबसाइट की पहचान कर यूनिक पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस राइटर में दस्तावेज को नया नाम देने का शॉर्टकट क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में दस्तावेज को नया नाम देने का शॉर्टकट क्या है? प्रश्न नंबर 19 का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए F12 की सहायता से हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज को नाम दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी के लिए क्या तकनीकी प्रयोग की जा रही है? कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी के लिए क्या तकनीक प्रयोग की जा रही है? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम लोग AI भी बोलते हैं, AI का उपयोग किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को पूरी तरह से खाली करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को पूरी तरह से खाली करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्लियर कंटेंट। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, MS वर्ड में किसी दस्तावेज को ट्रैक चेंजेस मोड में देखने के लिए कौन सा विकल्प चुना जाता है? MS वर्ड में किसी दस्तावेज को ट्रैक चेंजेस मोड में देखने के लिए कौन सा विकल्प चुना जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रिव्यू और ट्रैक चेंजेस। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किसका उद्देश्य वेबसाइट को सुरक्षित बनाना है ताकि हैकिंग और अन्य साइबर हमलों से बचाव किया जा सके? किसका उद्देश्य वेबसाइट को सुरक्षित बनाना है ताकि हैकिंग और अन्य हमलों से बचाव किया जा सके? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी SSL, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। SSL की सहायता से हम लोग
साइबर हमलों से बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एमएस एक्सेल में किसी कोष्ठक यानी कि सेल को किसी विशेष रंग से भरने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में किसी कोष्ठक को किसी विशेष रंग से भरने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फिल कलर। ऑप्शन नंबर बी, होम पर जाकर हम लोग फिल कलर ऑप्शन पिक करेंगे, वहां से किसी सेल में विशेष रंग भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए किया जाता है। किस प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, HTTP का। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, HTML में किसी दस्तावेज को सूचीबद्ध करने के लिए कौन सा टैग उपयोग किया जाता है। HTML में किसी दस्तावेज को सूचीबद्ध करने के लिए कौन सा टैग उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, MS वर्ड में किसी दस्तावेज को स्वचालित रूप से पैरा फॉर्मेट के अनुसार संरेखित करने के लिए कौन सा विकल्प होता है। प्रश्न नंबर 7 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जस्टिफाई विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग लाइनक्स आधारित सर्वर के लिए किया जाता है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग लाइनक्स आधारित सर्वर के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उबंटू जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग लाइनक्स आधारित सर्वर के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस फाइल एक्सटेंशन में किसी वेब पेज की सामग्री होती है। किस फाइल एक्सटेंशन में किसी वेब पेज की सामग्री होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, .html। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ई कॉमर्स का एक प्रमुख प्रकार क्या है जिसमें व्यवसाय और ग्राहक के बीच व्यापार होता है। ई कॉमर्स का एक प्रमुख प्रकार क्या है जिसमें व्यवसाय और ग्राहक के बीच व्यापार होता है। प्रश्न नंबर 10 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, B2C। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, B2C विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को फॉर्मेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। फॉर्मेट स्टाइल, फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट पेजेस, फॉर्मेट फॉन्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, फॉर्मेट सेल्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रत्येक डिवाइस के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने वाले अद्वितीय नंबर को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रत्येक डिवाइस के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने वाले अद्वितीय नंबर को क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी IP एड्रेस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन भुगतान के दौरान ग्राहक की वित्तीय जानकारी की सुरक्षा को कौन सा तकनीकी प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है। प्रश्न नंबर 13 जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी HTTPS विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किसके माध्यम से हम इंटरनेट पर दस्तावेजों और चित्रों के बीच कनेक्शन बना सकते हैं। किसके माध्यम से हम इंटरनेट पर दस्तावेजों और चित्रों के बीच कनेक्शन बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हाइपरलिंक की सहायता से इंटरनेट पर दस्तावेज और चित्रों के बीच कनेक्शन बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वित्तीय जानकारी का आदान प्रदान और संरक्षण करने के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 15 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए पेपाल। ऑप्शन नंबर बी फेसबुक। ऑप्शन नंबर सी गूगल ड्राइव। ऑप्शन नंबर डी वर्डप्रेस। प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, पेपाल। ऑप्शन नंबर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, HTML में किसी तस्वीर को वेब पेज पर दिखाने के लिए कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है। HTML पर किसी वेब पेज को दिखाने के लिए कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या कार्य किया जाता है जब फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग होता है। पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या कार्य किया जाता है जब फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, किसी शब्द को ढूंढना और बदलना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, किसी शब्द को ढूंढना और बदलना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, MS एक्सेल में किसी कॉलम के सभी डेटा को सॉर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। MS एक्सेल में किसी कॉलम के सभी डेटा को सॉर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 18 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डेटा और सॉर्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर की गति को बढ़ाने के लिए किसे अक्सर अपडेट किया जाता है। कंप्यूटर की गति को बढ़ाने के लिए किसे अक्सर अपडेट किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए रैम विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, HTML में कोई लिंक बनाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट जरूरी होता है। HTML में कोई लिंक बनाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 20 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए HEREF। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। पोस्ट प्रक्रिया के दौरान बायोस का प्राथमिक कार्य क्या होता है। पोस्ट प्रक्रिया के दौरान बायोस का प्राथमिक कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हार्डवेयर कंपोनेंट्स का परीक्षण करना। हार्डवेयर कंपोनेंट्स का
परीक्षण करना, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विंडोज ओएस में डिस्क मैनेजमेंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विंडोज ओएस में डिस्क मैनेजमेंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ड्राइव्स को फॉर्मेट और पार्टीशन करने के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा, डीएनएस का कार्य क्या होता है? डीएनएस का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना डीएनएस का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक्सेल में वीलुकअप का फंक्शन का क्या कार्य करता है? एक्सेल में वीलुकअप फंक्शन क्या कार्य करता है? एक्सेल में वीलुकअप फंक्शन क्या कार्य करता है? एक कॉलम में दिए गए डेटा से सर्च कर संबंधित वैल्यू लौटाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक कॉलम में दिए गए डेटा से सर्च कर संबंधित वैल्यू लौटाता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला के लिए प्रयोग होता है वेब पेज का रंग बदलने के लिए, ब्राउजिंग को प्राइवेट रखने के लिए, इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए, वायरस हटाने के लिए। प्रश्न नंबर 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक कंप्यूटर नेटवर्क में गेटवे का क्या कार्य होता है? एक कंप्यूटर नेटवर्क में गेटवे का क्या कार्य होता है? प्रश्न नंबर 6 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो भिन्न भिन्न नेटवर्क को जोड़ना, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दो भिन्न नेटवर्क को जोड़ना, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, फिशिंग अटैक किस प्रकार का साइबर अपराध है? फिशिंग अटैक किस प्रकार का साइबर अपराध है? वायरस भेजना, हार्डवेयर डैमेज, नकली वेबसाइट बनाकर यूजर की जानकारी चुराना, ऑप्शन नंबर डी पावर। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पावर, नकली वेबसाइट बनाकर यूजर की जानकारी चुराना, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर में डिवाइस ड्राइवर का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर में डिवाइस ड्राइवर का कार्य क्या होता है? प्रश्न नंबर 9 का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हार्डवेयर और ओएस के बीच संवाद स्थापित करना, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आईपी एड्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईपी एड्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेटवर्क में पहचान देना, नेटवर्क में पहचान देना, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किसके लिए होता है? पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किसके लिए होता है? सभी स्लाइड में एक जैसा फॉर्मेट देने के लिए, सभी स्लाइड में एक जैसा फॉर्मेट देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यूपीआई आधारित लेन देन में वीपीए का पूरा नाम क्या है? यूपीआई आधारित लेन देन में वीपीए का पूरा नाम क्या है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नंबर 13 में एक शॉर्टकट दी गई है, पूछ रहा है कि यह शॉर्टकट किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारीख डालने के लिए, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कमांड प्रॉम्प्ट में आईपी कॉन्फ़िग का कमांड प्रयोग होता है, किसके लिए होता है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग की मुख्य विशेषता क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कहीं से भी डाटा एक्सेस करना, कहीं से भी डाटा एक्सेस करना, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डिफ्रैगमेंटेशन का कार्य क्या होता है? डिफ्रैगमेंटेशन का कार्य क्या होता है? प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क को ऑप्टिमाइज करना, हार्ड डिस्क को ऑप्टिमाइज करना, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डॉट पीपीटीएक्स एक्सटेंशन किस फाइल टाइप का उपयोग करता है? पूछ रहा है डॉट पीपीटीएक्स एक्सटेंशन किस फाइल टाइप का होता है? प्रश्न नंबर 17 जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग डॉट पीपीटीएक्स का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एचटीटीपीएस में एस का क्या अर्थ होता है? एचटीटीपीएस में एस का क्या अर्थ होता है? एस का अर्थ होता है सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर बूट प्रक्रिया में एमबीआर का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर बूट प्रक्रिया में एमबीआर का कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का लोकेशन बताना, ऑपरेटिंग सिस्टम का लोकेशन बताना एमबीआर का काम होता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेटवर्किंग में पिंग कमांड का प्रयोग किस लिए होता है? नेटवर्किंग में पिंग कमांड का उपयोग किसके लिए होता है? नेटवर्क कनेक्शन चेक करने के लिए, नेटवर्क कनेक्शन चेक करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यूईएफआई फर्मवेयर का एक लाभ क्या है जो इसे पारंपरिक बायोस से बेहतर बनाता है? प्रश्न नंबर 1 का जवाब दीजिएगा, प्रश्न नंबर 1, यूईएफआई फर्मवेयर का एक लाभ क्या है जो इसे पारंपरिक बायोस से बेहतर बनाता है? यदि आपको प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं तो आप कृपया करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह 2 TB से बड़ी ड्राइव को सपोर्ट करता है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान
दीजिएगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हार्वर्ड आर्किटेक्चर की एक विशेषता क्या है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हार्वर्ड आर्किटेक्चर की एक विशेषता क्या है? प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा और प्रोग्राम के लिए अलग अलग मेमोरी होती है। डेटा और प्रोग्राम के लिए अलग अलग मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, IPv6 में कितने बिट्स का IP एड्रेस होता है? IPv6 में कितने बिट्स का IP एड्रेस होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 128 बिट्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक डिजिटल सर्टिफिकेट में पब्लिक की का क्या उपयोग होता है? एक डिजिटल सर्टिफिकेट में पब्लिक की का क्या उपयोग होता है? प्रश्न नंबर 4 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। एनक्रिप्शन वेरिफिकेशन के लिए, एनक्रिप्शन वेरिफिकेशन के लिए हम लोग पब्लिक की का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, स्वैप मेमोरी का उपयोग किस स्थिति में होता है? स्वैप मेमोरी का उपयोग किस स्थिति में होता है? जब जीपीयू ओवरलोड हो, जब हार्ड डिस्क फुल हो, जब रैम फुल हो जाए, जब सिस्टम बूट ना हो। प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब रैम फुल हो जाए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पावर सेल में गेट प्रोसेस कमांड का उद्देश्य क्या होता है? पावर सेल में गेट प्रोसेस कमांड का उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में चल रहे प्रोसेस को दिखाना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर में एसएमपीएस का कार्य क्या है? कंप्यूटर में एसएमपीएस का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क ट्रांसफर को तेज करना। ऑप्शन नंबर बी, पावर को आवश्यक वोल्टेज में बदलना। ऑप्शन नंबर सी, वायरस हटाना। ऑप्शन डी, स्क्रीन रेजोल्यूशन सुधारना। प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पावर को आवश्यक वोल्टेज में बदलना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, डीएनएस स्पूफिंग का एक प्रकार का क्या हमला है? डीएनएस स्पूफिंग एक प्रकार का क्या हमला है? प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल अटैक। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रेड 1 तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? रेड 1 तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डाटा का बैकअप और मिररिंग। डाटा का बैकअप और मिररिंग रेड 1 कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विंडोज में ग्रुप पॉलिसी एडिटर को कौन सी कमांड से खोला जाता है? विंडोज में ग्रुप पॉलिसी एडिटर को कौन सी कमांड से खोला जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, डिजिटल सिग्नेचर किस तकनीक पर आधारित होता है? डिजिटल सिग्नेचर किस तकनीक पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेटिंग क्यों किया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेटिंग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने के लिए हम लोग सबनेटिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग में सैस का अर्थ क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग में सैस का अर्थ क्या है? SAAS का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 13 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देंगे। कमांड लाइन में chmod 77 file.txt का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फाइल को सभी के लिए रीड राइट एक्सिक्यूट अनुमति देना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या है? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 15 का जवाब कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 2 तरीकों से यूजर की पहचान सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक्सेल में ये आपको एक सेल का रेफरेंस दिया गया, पूछ रहा है सेल रेफरेंस क्या दर्शाता है? प्रश्न नंबर 16 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर दिखाएगा एब्सोल्यूट रेफरेंस। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्थिर रेफरेंस यानी कि एब्सोल्यूट रेफरेंस दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रिकर्सन क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रिकर्सन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, फाइल रिपीट करना। ऑप्शन बी, एक फंक्शन का स्वयं को कॉल करना। ऑप्शन सी, वायरस हटाना। ऑप्शन डी, रैम क्लियर करना। प्रश्न नंबर 17 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एक फंक्शन का स्वयं को कॉल करना रिकर्सन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डिजिटल भुगतान प्रणाली में टोकेनाइजेशन का कार्य क्या है? डिजिटल भुगतान प्रणाली में टोकेनाइजेशन का कार्य क्या है? प्रश्न नंबर 18 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कार्ड जानकारी को सुरक्षित टोकन में बदलना। कार्ड जानकारी को सुरक्षित टोकन में बदलना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ISO/IEC
27001 किससे संबंधित है? ये आपको एक नंबर दिया गया है प्रश्न नंबर 19 में, आपको बताना है किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से आपका ये कनेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक कंप्यूटर में सीएमओएस बैटरी किसे बनाए रखती है? एक कंप्यूटर में सीएमओएस बैटरी किसे बनाए रखती है? रैम, जीपीयू, बायोस सेटिंग और समय, हार्ड डिस्क स्पेस। जल्दी से बताइएगा, एक कंप्यूटर में सीएमओएस बैटरी किसे बनाए रखती है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बायोस सेटिंग और समय को। ऑप्शन नंबर सी विल बी। वेब ब्राउजर में कैश का मुख्य कार्य क्या है? वेब ब्राउजर में कैश का मुख्य कार्य क्या है? प्रश्न नंबर एक का जवाब दीजिएगा, स्टोर पासवर्ड, स्टोर विजिटर्स पेजेस, स्कैन डाउनलोडेड फाइल्स, ब्लॉक मैलिशियस वेबसाइट। प्रश्न नंबर एक का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, स्टोर विजिटेड पेज टेम्परली फॉर क्विक एक्सेस। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी चयनित क्षेत्र की केवल खाली कोशिकाओं को पहचानने के लिए कौन सी सुविधा प्रयोग की जाती है? पूछ रहा, विच फीचर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क आइडेंटिफाइज ओनली द ब्लैंक सेल इन अ सिलेक्टेड रेंज। प्रश्न नंबर दो का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, डेस्कटॉप पर शॉर्टकट आइकन के कोने में एक तीर का क्या अर्थ है? डेस्कटॉप पर शॉर्टकट आइकन के कोने में एक तीर का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर तीन का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इट्स अ शॉर्टकट टू अ प्रोग्राम। इट्स अ शॉर्टकट टू अ प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा, एचटीएमएल में ए टैग का उपयोग किस लिए किया जाता है? एचटीएमएल में ए टैग का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्रिएट हाइपरलिंक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्रिएट हाइपरलिंक के लिए हम लोग HTML में टैग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल शिफ्ट एस्केप शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसके लिए होता है? प्रश्न नंबर 5 का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ओपन टास्क मैनेजर डायरेक्टली। ओपन टास्क मैनेजर के लिए हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एस्केप का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू इंश्योर डेटा ऑथेंटिसिटी एंड इंटेग्रिटी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बायोस का कार्य क्या होता है? बायोस का कार्य क्या होता है? प्रश्न नंबर 7 जवाब दीजिएगा, बूट द सिस्टम एंड मैनेज हार्डवेयर सेटिंग। बूट द सिस्टम एंड मैनेज हार्डवेयर सेटिंग। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा होता है क्या कहलाती है? वह टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा होता है क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर 8 का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बस टोपोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, बस टोपोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंजेस सुविधा का क्या उपयोग है? लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंजेस सुविधा का क्या उपयोग है? टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड एडिटिंग चेंजेस। टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड एडिटिंग चेंजेस। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट पर डाटा स्थानांतरण करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर डेटा स्थानांतरण करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? टीसीपी और आईपी। प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, स्प्रेडशीट में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस किसे कहते हैं? स्प्रेडशीट में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 11 जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आ रेफरेंस दैट नेवर चेंज व्हेन कॉपीड। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह TCC के टॉप क्वेश्चंस लेकर आते रहते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है, QR कोड का पूरा नाम क्या है? QR कोड का पूरा नाम क्या? प्रश्न नंबर 12 जवाब दीजिएगा, QR कोड का पूरा नाम क्या? क्विक रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, क्विक रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लैन का पूरा नाम क्या है? लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का क्या कार्य है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का
क्या कार्य है। प्रश्न नंबर 14 का जवाब दीजिएगा। सेट यूनिफॉर्म डिजाइन अक्रॉस स्लाइड, सेट यूनिफॉर्म डिजाइन अक्रॉस स्लाइड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर वायरस को रोकने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर वायरस को रोकने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। डिस्क क्लीनर, फायरवॉल, एंटीवायरस, बायोस। प्रश्न नंबर 15 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। एंटीवायरस जो है कौन सा फॉर्मेट टेक्स्ट फाइल का उदाहरण है, कौन सा फॉर्मेट टेक्स्ट फाइल का उदाहरण है, .txt। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, .txt। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डिजिटल भुगतान में यूपीआई का क्या अर्थ है। डिजिटल भुगतान में यूपीआई का क्या अर्थ है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर में सेफ मोड किस लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में सेफ मोड किस लिए उपयोग किया जाता है। टू स्टार्ट द सिस्टम विद बेसिक ड्राइवर एंड सेटिंग फॉर ट्रबल शूटिंग। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। लिब्रे ऑफिस में .ods एक्सटेंशन किस एप्लीकेशन से जुड़ा है। लिब्रे ऑफिस में .ods एक्सटेंशन किस एप्लीकेशन से जुड़ा है। प्रश्न नंबर 19 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, कैल्क से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विंडोज जो है वो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग कब किया जाता है। पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग कब किया जाता है। प्रश्न नंबर 1 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। व्हेन रैम इज फुल, व्हेन रैम इज फुल तब हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। पूछ रहा ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग कब किया जाता है, तो जब हमारी रैम फुल हो जाती है तब हम लोग वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, बहुत ही आवश्यक प्रश्न है। यदि आपने इन प्रश्नों को स्किप कर दिया तो आप समझिएगा आप एग्जाम स्किप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस लिए उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। टू प्रिंट लेबल फॉर लेटर्स विद डिफरेंट डेटा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस का क्या कार्य है। कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस का क्या कार्य है। ऑप्शन नंबर आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन द नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर के किस भाग को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर के किस भाग को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सीपीयू। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सीपीयू। अब यदि आप लोग सोच रहे हैं कि इतने सरल क्वेश्चन आएंगे क्या ट्रिपल सी, तो आप याद रखिएगा ट्रिपल सी एग्जाम में सरल क्वेश्चन भी आते हैं और हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसी लेवल का आपका मैं कंटेंट करा रहा हूँ कि इजी भी क्वेश्चन होंगे और आपके लिए हार्ड भी क्वेश्चन होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेबसाइट को सुरक्षित बनाने के लिए HTTPS में एस का क्या अर्थ है। वेबसाइट को सुरक्षित बनाने के लिए HTTPS में एस का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सिक्योर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सिक्योर। एस का सिक्योर अर्थ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डिजिटल भुगतान में आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में उपयोगकर्ता को क्या आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बताइएगा, डेबिट कार्ड, आधार नंबर एंड बायोमेट्रिक। ऑप्शन नंबर सी क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन डी यूपीआई पिन ओनली। प्रश्न नंबर 6 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आधार नंबर एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बताइएगा। समराइजिंग लार्ज डेटा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। समराइजिंग लार्ज डेटा के लिए हम लोग पाइवोट टेबल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फाइल का .exe एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइल को दर्शाता है। फाइल का .exe एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइल को दर्शाता है। एक्सिक्यूटेबल फाइल। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक्सिक्यूटेबल केबल फाइल के लिए हम लोग .exe एक्सटेंशन उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, HTML में एक टेबल बनाने के लिए कौन सा टैग प्रयोग होता है। HTML में एक टेबल बनाने के लिए कौन सा टैग प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 9 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे तेज कनेक्शन कौन सा होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे तेज कनेक्शन कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक केबल जो होता है वो सबसे तेज कनेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन का फाइल डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। प्रश्न नंबर 11 जवाब दीजिएगा, .odp। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। .odp क्या होता है, प्रेजेंटेशन का एक डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर में फाइल को कंप्रेस करने के से क्या लाभ होता है। कंप्यूटर में फाइल को कंप्रेस करने से
क्या लाभ होता है? प्रश्न नंबर 12 जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रिड्यूस फाइल साइज। रिड्यूस फाइल साइज ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, रिड्यूस फाइल साइज हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल का क्या कार्य है? नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल का क्या कार्य होता है? प्रश्न नंबर 13 जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल एंटर शॉर्टकट का क्या कार्य है? लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल एंटर का क्या कार्य है? और इंसर्ट पेज ब्रेक। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इंसर्ट पेज ब्रेक क्या होता है? कंट्रोल एंटर से होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर में वायरस को सबसे पहले कहाँ डिटेक्ट किया जाता है? कंप्यूटर में वायरस को सबसे पहले कहाँ डिटेक्ट किया जाता है? स्टोरेज मीडिया में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्टोरेज मीडिया में। यदि आपसे पूछता है कि कंप्यूटर में सबसे पहले वायरस को आप कहाँ देख सकते हैं, तो आप स्टोरेज मीडियम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वेबसाइट खोलने के लिए उपयोगकर्ता किस सेवा का उपयोग करता है? वेबसाइट खोलने के लिए उपयोगकर्ता किस सेवा का उपयोग करता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डीएनएस। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। दोस्तों याद रखिए, कभी कभी डीएनएस का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, आप डीएनएस का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सेफ मोड में कंप्यूटर कैसे शुरू होता है? सेफ मोड में कंप्यूटर कैसे शुरू होता है? विद डिफॉल्ट सेटिंग एंड मिनिमल ड्राइवर्स। विद डिफॉल्ट सेटिंग एंड मिनिमल ड्राइवर्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या करता है? कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन लिब्रे ऑफिस में क्या करता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इंसर्ट करंट डेट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। यदि आपसे पूछता है कि आप लिब्रे ऑफिस में कैल्क में करंट डेट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो आप लोग बताएंगे कंट्रोल प्लस सेमीकोलन शॉर्टकट की दबाकर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर वायरस को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम उपयोग होता है? कंप्यूटर वायरस को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम उपयोग होता है? प्रश्न नंबर 19 जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एंटीवायरस। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सी ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन सी ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लिब। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, लिब्रे ऑफिस कैल्क। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। फिशिंग साइबर क्राइम का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द गोल ऑफ फिशिंग इन साइबर क्राइम? प्रश्न नंबर 1 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, टू स्टील पर्सनल एंड फाइनेंशियल डाटा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस राइटर में थीसिस का क्या कार्य होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में थीसिस का क्या कार्य होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थीसिस इन लिब्रे ऑफिस राइटर? प्रश्न नंबर 2 का जवाब देंगे। यदि आपको प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, डीएनएस सर्वर किस कार्य में सहायक होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनएस सर्वर? डीएनएस सर्वर किस कार्य में सहायक होता है? प्रश्न नंबर 3 का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा, कन्वर्ट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल सीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल सीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज गोल सीक यूज फॉर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? प्रश्न नंबर 4 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, टू फाइंड द इनपुट वैल्यू फॉर अ डिजायर्ड रिजल्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया में पोस्ट किसका संक्षिप्त रूप है? इन द कंप्यूटर बूट प्रोसेस व्हाट डज पोस्ट स्टैंड फॉर? प्रश्न नंबर 5 का जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 का जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फिशिंग हमले से सुरक्षा के लिए सबसे सुरक्षित उपाय कौन सा है? फिशिंग हमले से सुरक्षा के लिए सबसे सुरक्षित उपाय कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट सिक्योर वे टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फिशिंग अटैक? प्रश्न नंबर 6 जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, नेवर क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक्स और ईमेल। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस ग्रेव एसेंट का उपयोग कैल्क में किस लिए होता है? व्हाट इज डज कंट्रोल प्लस ग्रेव एसेंट डू इन कैल्क? प्रश्न नंबर 7 जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, सोर्स ऑल फार्मूलाज इन सेल। सोर्स ऑल फार्मूलाज इन सेल। प्रश्न नंबर 7 का सही ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। एचटीएमएल में कौन सा टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? विच टैग इज यूज टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इन एचटीएमएल? प्रश्न नंबर 8 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा,
कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? व्हाट इज ट्रोजन हॉर्स इन अ कंप्यूटर? ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? प्रश्न नंबर 9 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिस्गस्ट एज लेगिटिमेट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डेस्कटॉप पर एक आइकन को शॉर्टकट बनाने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है? विच कीज इज यूज्ड while dragging to create a shortcut on the desktop? प्रश्न नंबर 10 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कृपया करें जल्दी चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करके आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का 11 नंबर सवाल, डिजिटल भुगतान में IMPS का पूरा रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS इन डिजिटल पेमेंट? प्रश्न नंबर 11 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम IMPS का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर सिस्टम में फैट और NTFS क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में फैट और NTFS क्या है? व्हाट आर फैट एंड NTFS इन अ कंप्यूटर सिस्टम? प्रश्न नंबर 12 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फाइल सिस्टम। NTFS और फैट आपके क्या फाइल सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? प्रश्न नंबर 13 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस F12। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर सिस्टम में CMOS किस प्रकार की मेमोरी है? कंप्यूटर सिस्टम में CMOS किस प्रकार की मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नॉन वोलेटाइल CMOS मेमोरी आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, URL का मुख्य घटक क्या होता है? URL का मुख्य घटक क्या होता है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अ URL? प्रश्न नंबर 15 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रोटोकॉल डोमेन एंड पाथ, प्रोटोकॉल डोमेन एंड पाथ। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, डोमेन प्रोटोकॉल एंड पाथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट को पासवर्ड से सुरक्षित करने का विकल्प कहाँ मिलता है? लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट को पासवर्ड से सुरक्षित करने का विकल्प कहाँ मिलता है? वेयर कैन यू सेट अ पासवर्ड टू प्रोटेक्ट अ स्प्रेडशीट इन अ लिब्रे ऑफिस? प्रश्न नंबर 16 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फाइल पे आप जाएंगे, फाइल फिर सेव एज के बाद सेव विद पासवर्ड। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वेब ब्राउजिंग इतिहास को साफ करने का सबसे तेज तरीका क्या है? पूछ रहा है कि व्हाट इज द क्विक वे टू क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री डिलीट करने का सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है? प्रश्न नंबर 17 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। आप कंट्रोल शिफ्ट डिलीट से बड़ी आसानी से आप हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से ध्यान दीजिएगा, HTML में BR टैग का उपयोग किस लिए होता है बताना है। आप प्रश्न नंबर 18 का जवाब देना है। पूछ रहा है HTML में BR टैग का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लाइन ब्रेक। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर में क्लिपबोर्ड क्या करता है? व्हाट इज डज क्लिपबोर्ड डू इन अ कंप्यूटर? पूछ रहा है कि कंप्यूटर में क्लिपबोर्ड क्या करता है, तो आपको बताना स्टोर कॉपीड अथवा कट डाटा टेम्परली। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ये क्या करता है, एक कॉपी और कट किया गया डाटा स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ईमेल भेजते समय BBC का क्या लाभ होता है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग BCC व्हेन सेंडिंग ईमेल? पूछ रहा है ईमेल भेजने से समय BCC का क्या लाभ होता है? प्रश्न नंबर 20 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हिडन रेसिपेंट एड्रेस। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ईमेल भेजते समय BCC से क्या लाभ होता है कि जो हम भेजते हैं ईमेल, वो जिसको भेजना होता है वही दिखता है, हाइड रेसिपेंट एड्रेस।